Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started series of lecture on measurement of national income, and so far we have done theory portion of income method, expenditure method, value added method. Beside that, we have done numericals of income method and expenditure method. Continuing with that, we will be doing today we will be doing numericals of value added method. But friends, before I proceed further, may I request you all to download our application Eco Tutorials from Play Store, as well as visit our Facebook page by the same name, Eco Tutorials. We will be providing all the information relating to our channel on this Facebook page and application. Coming back to this वैल्यू एडेड मैथड न्यूमेरिकल्स फ्रेंड्स, देखो, मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये टफ है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो जैसे कि हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में किया था, लेट अस ड्रॉ द बेसिक, लेट अस लर्न द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ this method. Let us do that. For that, I divide the screen into two parts. Let me, yes, now, yes, now basic formulas. देखो, now what are the basic formula? इसमें सबसे पहले निकलता है, देखो, जैसे आप इनकम मेथड करते थे तो आपको एनडीपीएफसी मिलता था, डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में मिलता है जीडीपीएमपी, यहाँ मिलेगा आपको जीवीएएमपी। बट जीवीएमपी इज नथिंग बट जीडीपीएमपी। पहली बात तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दो, जस्ट क्योंकि वैल्यूएडेड टर्मिनोलॉजी है तो वैल्यूएडेड से चलते हैं, लेकिन अदरवाइज जीवीएमपी और जीडीपीएमपी एक ही बात है। नाउ व्हाट इज दिस जीवीएमपी? दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption. Now what is this value of output? Value of output, इसका फॉर्मूला है सिंपल। अगर आप देखो तो इसका फार्मूला बनता है P इंटू क्यू, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन एक और फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और एक चीज और मैं बोलूंगा, कई बार इस सेल्स की जगह पर वो दो टर्म्स दे देता है, डोमेस्टिक सेल्स। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, यू हैव टू ऐड एक्सपोर्ट्स टू गेट दिस फिगर सेल्स। नाउ दिस इज माय बेसिक फार्मूला। बड़े ध्यान से देखो, मैंने वो कुछ नहीं किया, मैंने कहा जीवीएमपी और जीडीपीएमपी बराबर है, इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं। नाउ to better understand, let us do certain numericals. Now the पहला न्यूमेरिकल जो मैं कर रहा हूँ वो है, कहता है कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकालो। देखो, इसमें फिगर्स दिए हैं, अलग अलग निकलेगा, लेकिन सबसे पहले मैंने ऊपर बेसिक फार्मूला लिख लिया, जी वी ए एम पी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता है ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ए को देखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए दैट इज सेल्स। सेल्स कितनी है फर्म ए की? 100। और चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 25, सो ये आता 95। लेकिन मेरे को चाहिए ये, तो मैंने यहाँ फार्मूले में आ गया जीवीए, या ऐसे कह दूँ वैल्यू एडेड बाय ए, वैल्यू एडेड by A is value of output
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कोई भी चीज जो दूसरे से परचेज की, जैसे परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40, तो दैट इज 55। एक पहला आंसर आ गया 55 कि ए की वैल्यू एडेड 55 है। अब बी पे आते हैं। इसी तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बी, आउटपुट बाय बी, सेल्स, ये फार्मूले पे जा रहा हूं मैं। सेल्स इसकी कितनी है 200। इसका क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक देखो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी इज 35 एंड ओपनिंग इज 45। 30 minus 45 that comes to 190। तो टोटल वैल्यू एडेड मिली मेरे को, मिली GVA-MP, वैल्यू एडेड बाय A इक्वल टू प्लस वैल्यू एडेड बाय B। सो अभी इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला, वैल्यू एडेड निकालनी है हमने, तो वैल्यू एडेड यहाँ निकलेगी। हमने यहाँ निकालते हैं, चलो। वैल्यू एडेड इस फार्मूले पे जा रहा हूँ मैं। दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका है 190 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कहाँ से परचेज किया इसने 60, दैट इज 130। तो एक 55 है वैल्यू एडेड बाई 55 और ये 130, 185 इज द टोटल वैल्यू एडेड। GVA-MP निकला है। लेकिन उसने मेरे को पूछा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। आगे चलते हैं। देखो कहता GVA-MP इज 185, लेकिन ही इज आस्किंग मी GVA एट फैक्टर कॉस्ट। तो सिंपल, GVA-FC कन्वर्ट कर दिया GVA-MP को, MP टू FC माइनस नेट 185, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसमें देखो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 30, दैट कम्स टू 155 विच इज द आंसर। और इसमें याद रखो GVA-FC is nothing but GDP-FC। सिंपल। तो ये तो मेरा पहला न्यूमेरिकल। नाउ एक और लेते हैं। इसमें देखो ये थोड़ा सा इस फॉर्म मैंने देखा ज़्यादातर वैल्यू एडेड का फॉर्म जो जब क्वेश्चन पूछते हैं इस फॉर्म में आता है। आपको पता है कि इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें उसने क्या किया, तीनों सेक्टर्स के इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग दे दिया और इंटरमीडिएट अलग दे दिया। तो सबसे पहले कैसे इन तीनों सेक्टर्स की वैल्यू एडेड निकाल के उसको ऐड करेंगे तो GVA-MP मिलेगी। हमने फार्मूला लिखा GVA-MP वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं निकालता हूं GVA-MP बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो कितना दिया हुआ है, दैट इज 800 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, दैट इज इक्वल टू 400। देन ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ये कितना दिया हुआ देखो, सेकेंडरी सेक्टर 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100, so that is 100. Then third by tertiary sector, tertiary sector not 50, 300, 300 minus 50, that is 250। अब आप इसको ऐड कर दो, टोटल GVA-MP निकल आएगा। GVA-MP this is 1300 minus 550, that comes to 750। let us check the answer, 750। लेकिन मेरे को उसने पूछा नेशनल इनकम। आपको पता है GVA-MP इज नथिंग बट GDP-MP और नेशनल इनकम होती है NNP-FC। इसको कन्वर्ट कर दिया GDP-MP को, वही बेसिक्स, MP टू FC माइनस नेट डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA और एक रह गया ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्थ।
GDP-MP मेरे पास आया 750। नेट नेट देखो, इसमें सब्सिडी भी दी हुई है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दिए हैं। दैट इज, देखो कैसे लिख रहा हूँ, 50 माइनस 30 इनडायरेक्ट टैक्स। देखो सब्सिडी, सब्सिडी इज 20, 50 माइनस 20 इनडायरेक्ट टैक्स देख लो पहले दोबारा, 50 और सब्सिडी इज 20, डन। प्लस NFIA, व्हाट इज, अच्छा इसमें NFIA को देखो, दोनों टर्म्स दी हुई हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड। और आपको मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में कि NFIA इज रिसीवेबल माइनस पेबल। अब इसको करते हैं, रिसीवेबल टर्म इज 10 एंड पेबल टर्म इज 20 एंड एक टर्म रहेगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें ये दी हुई कंजम्पशन -80। और इसको करोगे तो दिस विल बी 630, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दिस इज माय सेकंड न्यूमेरिकल। लेट अस डू वन मोर न्यूमेरिकल। देखो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें देखो आप वो कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालो। मैंने वही फार्मूला निकाला, लिखा GVA-MP, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखो, सेल्स में क्या दिया हुआ है, ही हैज़ गिवन, देखो डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स। और आपको मैंने अभी बताया, अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया, पहली स्लाइड में बताया डोमेस्टिक सेल दिया है, तो एक्सपोर्ट्स को आपने ऐड करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक। सो ये क्या बना, डोमेस्टिक सेल्स इज 200, एक्सपोर्ट इज 10 and net change in stock is 10, that becomes 200। ये मेरे पास आया GVMP, लेकिन उसने मेरे से GVMP नो, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, मेरे को GVMP निकालना है, दैट इज 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 120। देखो क्या लिखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आ गया आंसर 80। नाउ दिस इज माय थर्ड न्यूमेरिकल। एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो, नाउ दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग। इसमें वो क्या करता है, देखो एक एक करके चलते हैं, उस स्टेप पे आते हुए जब आएंगे तब बताऊंगा आपको। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालो, मैंने वही निकाली, GVA-MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और सेल्स मेरे को दी हुई है 25 प्लस -2, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल दिया 6, so that means this comes to 23 minus 6 17। लेकिन उसने मेरे को पूछा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको कन्वर्ट कर दिया, ग्रॉस टू नेट जाना है, डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन को ढूंढो कहाँ है, ऐसे देखने में डेप्रिसिएशन है ही नहीं मेरे पास। अब देखो ये फर्स्ट आपको देखो, फिक्स्ड कैपिटल गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। एक फिक्स्ड कैपिटल है, उसकी लाइफ स्पैन है, मशीन है, उसकी लाइफ स्पैन है 5 ईयर, उसकी टोटल वैल्यू 15। तो पहले इसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, फिक्स्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन। फिक्स कैपिटल है 15 लाख की और लाइफ स्पैन है 5, तो ये 3 आ गया। गॉट इट। अब इसको GVA-MP में इसको इधर करते हैं। GVA-MP मेरे पास आया 17 और ये आई 3, दैट इज 14।
that is 14. So friends, न्यूमेरिकल स्टफ नहीं है, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते रहो और आप बड़े इजीली ये न्यूमेरिकल तीनों कर पाओगे। आपके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाला हूँ, मैं तीनों मेथड्स के बेसिक फार्मूलाज डिराइव करेंगे ताकि वो एक ही जगह पर आपको मिल जाए और न्यूमेरिकल करते हुए आपको आसानी हो। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई थैंक यू and please subscribe and like our channel. See you again. Thank you.